अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव अभी भी बना हुआ है। डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ तो है ही, लेकिन अब यूनाइटेड नेशंस में भी दोनों के बीच में टकराव हमें देखने को मिला। दोनों आमने सामने आए और इसी पर लेटेस्ट अपडेट्स लेकर हम आपके साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ अभिषेक है, मैं हूं शिवांगी। अभिषेक, अगर बात करें डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ की, तो लेटेस्ट अपडेट यही आया है कि यूनाइटेड नेशंस में अब दोनों आमने सामने हो गए। दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाए हैं। यूएस ने कहा है कि ईरान ने अपनी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की थी न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर, उसको उन्होंने निभाया नहीं बल्कि उसके अगेंस्ट गए। वहीं ईरान ने यूएस पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने जो है उनके न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करके इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है। यही नहीं, यूएस ने इस बात पर भी एतराज दिखाया है कि ईरान को जो है 34 वाइस प्रेसिडेंट्स में से एक का पोजीशन भी मिली है एट यूनाइटेड नेशंस फॉर दिस न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की जो मीटिंग हुई उसको लेकर। तो इस पर भी बहुत बड़ी बहस हुई है एक तरह से, और ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन भी बन गया है इस वक्त। पूरा जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम था उसको लेकर ही ये वॉर कहीं ना कहीं शुरू की गई थी, और अब ईरान को ही जब बना दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट, तो यूएस कह रहा है कि ये क्रेडिबल नहीं है, ये बॉडी की जो क्रेडिबिलिटी है उसको खत्म कर रहा है। जी बिल्कुल शिवांगी, वैसे अगर पिछले 2-3 दिन की बात देखें तो एक भूचाल सा आ गया। ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल टॉक्स में भी, साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप पे जो अटैक हुआ है उसके बाद से जितनी सारे कंट्रोवर्सीज और थ्योरीज उठना शुरू हुई है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें, वो बहुत सारे लोग हैं, एक तबका है जो कह रहा है कि ईरान कहीं ना कहीं इसके पीछे है। कोई कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही ये करवाया। हम नहीं कह रहे कि ऐसी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, और कई रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी एनपीटी की बात करें, नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है, ये न्यूक्लियर जितना आर्सनल है कंट्रीज के बाद, उस पर एक लगाम लगाने के लिए ये ट्रीटी बनाई गई थी। इस ट्रीटी के तहत बहुत सारी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और हर न्यूक्लियर जो देश है, जिस देश के पास न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर वेपन्स है, उसके ऊपर कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन सेट करते हैं जिससे कि वो और ज़्यादा वेपन्स को, या वेपन ग्रेड जितने भी मिसाइल्स हैं, जितने भी छोटे छोटे वेपन्स हैं, उनको ना डेवलप करें। कम से कम न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया जाए हर चीज़ में। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर भी बहुत बड़ा एक सवाल होता है। हालांकि अब ये सारी लड़ाई शिवांगी न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर ही शुरू हुई थी। यूरेनियम को एनरिच करना, ईरान ने बोला कि हम एनरिच करेंगे, हम अपनी मर्जी से एनरिच करेंगे, और हम हो सकता है वेपन ग्रेड एनरिचमेंट भी करें। तो डोनाल्ड ट्रंप और यूएस का सबसे बड़ा जो एम था वो यही था, जो यूएन की इस लड़ाई में भी अब साबित हो रहा है, कि ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट प्लान को, प्रोग्राम को खत्म करना है। अब जो यूएन में आप लड़ाई कह रहे हैं, बिल्कुल ये अभी रिसेंटली डिप्लोमेटिक टॉक्स, जो वहाँ पर डिप्लोमैट्स थे जितने भी ईरान के और यूएस के, उन दोनों ने क्लेम किया है कि एनपीटी के तहत अभी कुछ दिनों में वाइस प्रेसिडेंटशिप वो मिलने वाली है ईरान को। उसके बाद ईरान अपनी टर्म्स भी डिक्टेट कर सकता है, अपने पॉइंट्स भी रख सकता है खुल के यूएन में, जिसके बाद यूएस को ये डर है, ये खतरा है कि कहीं ना कहीं यूएस में एक मत ईरान की तरफ से, और ईरान बैकिंग जो कंट्रीज हैं वो ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट को सपोर्ट करेंगी, और यूएस का जो बड़ा प्लान है कि यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान में खत्म करने का, वो फेल हो जाएगा। तो सबसे बड़ी जो बात है वो एनपीटी को लेकर यही है कि अभी जितनी भी लड़ाई है वो यूएन में आकर एक तरीके से स्टॉल हो गई है। वहां पर अगर ये लड़ाई ईरान अपनी वाइस प्रेसिडेंटशिप में जीत जाता है, या फिर अपने आप को सही साबित कर देता है, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड व्यू ये होगा कि यूएस की ये जो लड़ाई थी ये बेवजह थी। तो ईरान का अभी इस कुछ दिनों में जो होने वाला है वो शायद पूरे वॉर में नहीं हुआ, कि ईरान कहीं ना कहीं अपनी जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है, प्रोग्राम है, उसको लेकर एक मत अपना रखने वाला है वर्ल्ड के सामने। और जुबानी जंग तो चल ही रही है, यूएस और ईरानी डेलीगेट्स, डिप्लोमेट्स जितने भी हैं, उन सब के बीच में जुबानी जंग और इसी जुबानी जंग में एक तरह से पाकिस्तान दोबारा फंस गया है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा इस्लामाबाद टॉक्स पार्ट 1 फेल हुई, पार्ट 2 तो होते होते रह गई, और अब जो है मीडिएटर होने पर भी उसको बैकलैश मिल रहा है काफ़ी, क्योंकि ईरान के ही एक लॉ मेकर हैं इब्राहिम रईसी, जिन्होंने क्वेश्चन की है पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी। हम लोग तो वैसे कर ही रहे थे, क्योंकि वो टेररिज्म को वो घर देता है एक तरह से, और वहीं पर अब ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान इज नॉट अ क्रेडिबल मीडिएटर। मीडिएटर का मतलब है इम्पार्शियल होना, वो जो दोनों के पक्ष रखे। लेकिन ईरान का कहना यह है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं यूएस को ही सपोर्ट कर रहा है, यूएस के जो पॉइंट्स हैं उसको ही आगे रखता है, लेकिन ईरान की तरफ से जो भी बातें होती हैं उनको आगे नहीं रखता। तो वो इम्पार्शियल नहीं हो पा रहा है, इसलिए एज अ मीडिएटर भी पाकिस्तान सही काम नहीं कर पा रहा है। तो हम पहले से तो अंदाज़ा लगा ही रहे थे, लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तान
जिस तरह से फंसा है जुबानी जंग में भी वो एक तरह से प्रॉपरली फंस चुका है। शिवांगी, इस बात को साबित करने के लिए और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर हम पाकिस्तान का स्टैंड अभी देखें तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं ईरान को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो डेलीगेट्स हैं, जितना भी उनका जो रेगुलर टॉक्स चल रही हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल हमारे लिए तो उनको उनकी तारीफ करी है, फील्ड मार्शल माय फेवरेट फील्ड मार्शल बोले ही जा रहे हैं काफ़ी बार, तो साफ तौर पर दिखता है कि यूएस कहीं ना कहीं बैक कर रहा है पाकिस्तान को किसी ना किसी चीज़ में। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर मिसाइल अटैक्स किए, काबुल ने रिएक्ट किया है, काबुल ने पाकिस्तान के 6 सोल्जर्स मारे हैं, और ये जंग जो है दोबारा छिड़ गई है। लेकिन अब बात आती है कि अटैक क्यों हुआ, उसके पीछे का इंटेंट क्या था। अमेरिका चाहता है कि बैग्राम एयरबेस जो है वो यूएस जो छोड़ के गया था अफगानिस्तान में, वो वापस यूएस के कब्जे में आए, ताकि वो यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर नज़र बनाए रखे। पाकिस्तान कहीं ना कहीं वो करने के लिए अफगानिस्तान से पूरी तरह से जंग छेड़ने के लिए तैयार हो रखा है। लेकिन ये सारे मूव्स पाकिस्तान क्यों कर रहा है? क्योंकि बैक्ड बाय यूएस है, प्रो यूएस गवर्नमेंट है, प्रो यूएस टर्म्स सारी जो अभी पाकिस्तान में बोल रहे हैं कि भाईजान हमारे तो बहुत बढ़िया हो रहा है, कि हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया अमेरिका का सपोर्ट हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स में तो पाकिस्तान ही पाकिस्तान हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की जितनी ज़्यादा थू हो रही है इस टाइम पर, क्योंकि आपने सऊदी अरेबिया में 13,000 सोल्जर्स भेजे $3.5 बिलियन के लिए। अब सऊदी अरेबिया आपसे पैसे वापस मांग रहे हैं। आप अमेरिका को आज बैक कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद अमेरिका के साथ तो यही बोला जाता है कि ना दोस्ती भली ना दुश्मनी भली। तो कुछ टाइम बाद जो पहले भी हुआ था, जब आपने अमेरिका के अगेंस्ट आग उगली थी, वो दोबारा भी हो सकता है। और ये अभी जो डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रहे हैं इस्लामाबाद में, पहला फेल हो चुका है, दूसरा कहाँ तक जाएगा अभी ये कोई कह नहीं सकता। बिल्कुल। और इसी के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी अब अपडेट है कि ईरान ने अपना एक प्रपोजल भेजा था यूएस के लिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम खोल देंगे अगर आप अपना नेवल ब्लॉकेड हटा दें। लेकिन वहीं यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आई जिसमें मार्को रूबियो ने कहा कि ओपन, जो ईरान कह रहा है कि वी विल ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उस ओपन का मतलब ये है कि आपको ईरान से परमिशन लेनी पड़ेगी, टोल चुकाना पड़ सकता है, और ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, इसलिए हम ये अलाउ नहीं करेंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन यहाँ पर बन गया है। अब इसी को लेकर जो है इकोनॉमिक लॉस तो ईरान झेल ही रहा है, लेकिन साथ ही एक और अपडेट ये आई है कि जो टैंकर्स हैं उसके पास जिसमें वो ये ऑयल भर के रखता है, वो खत्म हो गए, क्योंकि वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है ईरान। अब वो सारा ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है ब्लॉकेड की वजह से, और दिक्कतें अब यहाँ तक आ गई हैं कि जो टैंकर्स थे उसके बाद वो सब फुल हो चुके हैं। अब वैसे टैंकर्स उसको यूज़ करने पड़ रहे हैं जो कि सूटेबल कंडीशंस में नहीं है, जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो वो स्थिति ईरान में आ चुकी है। अब उसी के साथ अगर हम देखें तो इकोनॉमिक फ्यूरी कैंपेन भी यूएस ने चला दिया है, जिसमें एक नेटवर्क ऑफ कंपनीज हैं जो एक तरह से ईरान के जो मिसाइल और ड्रोन सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रही हैं, टर्की में है या फिर यूएई में है, उन पर सैंक्शंस लगाए गए हैं। तो यूएस कर रहा है कि चारों तरफ से ईरान को घेरना चाह रहा है, इकोनॉमिकली भी, मिलिटरली भी, उस तरफ से कि ईरान कुछ कर ही ना पाए आगे। और ईरान शायद इस वक्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाने के पीछे बहुत अच्छे से पड़ा हुआ है। लेकिन जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जो डील हुई है उसमें ये भी डील नहीं कह सकते, जो प्रपोजल ईरान ने भेजा है उसमें ये भी कैच है कि ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट पर कोई बात नहीं करी, इनफैक्ट उसको टालने की बात करी। और ये भी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है यूएस के लिए, क्योंकि यूएस को उस पर बात करनी ही करनी है। जी, इसके अलावा भी शिवांगी अगर और भी जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो रशिया और ईरान की टॉक्स हुई है। पुतिन की फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची से बात हुई है, और क्लियरली जो पहले रशिया ने पॉइंट रखा था कि ईरान चाहे तो अपनी एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो रशिया में रख सकता है, जितना भी एनरिच्ड यूरेनियम है, अगर इस वॉर को डीएस्केलेट करना है तो रशिया में अपना एनरिच्ड यूरेनियम वो स्टोर कर सकता है। रशिया इसके लिए खुद मीडिएट करेगा, खुद सपोर्ट करेगा, लेकिन यूएस ने इसे क्लियरली मना कर दिया था कि ऐसा हम नहीं करने देंगे। यूएई ने भी वार्निंग्स दी हैं। यूएई के जो एडवाइज़र हैं यूएई के प्रेसिडेंट के डॉक्टर अनवर गर्गस, उन्होंने बोला है कि ईरान एग्रेशन दिखा रहा है और सुपर पावर होने, न्यूक्लियर आर्सेनल जैसी कंट्रीज़ के अगेंस्ट भी जो है ईरान लड़ाई करने का और बहुत ऐसा एग्रेशन दिखा रहा है जो उसे नहीं दिखाना चाहिए, जिससे कि डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट लिया जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके कुछ बड़ा हो जाए। और ये सारी जो यूएई की और मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ में अभी चल रहा है वो ये कि वो अभी यूएस के दबाव में कहीं ना कहीं
कुछ वॉर्स को रोक रहे हैं, लेकिन अगर ईरान ने ऐसा एग्रेशन दिखाया तो इन कंट्रीज़ का भी अब एक मत निकल के आ रहा है कि ये सब मिलकर ईरान पर अटैक कर सकते हैं। वहीं साथ के साथ ईरान में भी जो है ऑयल का क्राइसिस हो रहा है और वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ईरान अब अपना जितना भी ऑयल था, क्योंकि काउंटर ब्लॉकेट जो यूएस ने लगाया है उसकी वजह से गल्फ ऑफ ओमान में पूरा यूएस ब्लॉकेड है, जिसकी वजह से अब आप अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलेंगे तो आपको गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए इंडियन ओशन जाना पड़ेगा अपने ऑयल को एक्सपोर्ट करने के लिए। मैं आपको एक और बड़ी बात बता दूं कि ईरान का 90% ऑयल वो जाता है चाइना को। चाइना कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख रहा होगा और यूएस के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बड़ा प्लान ज़रूर कर रहा हो, क्योंकि यूएस और चाइना की कुछ दिनों में मीटिंग भी होने वाली है और हो सकता है कि ये पॉइंट जो काउंटर ब्लॉकेड है उसका पॉइंट भी डिस्कस किया जा सके। तो आई थिंक यही थे अपडेट्स वॉर के, ईरान और यूएस के। बाकी और बड़ी वीडियोस के लिए देखते रहिए।